नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अनामिका पांडे। उत्तराखंड की सीनियर कांग्रेस नेता और विधानसभा में विपक्ष की नेता इंदिरा हृदयेश की मृत्यु हो गई। उनका पार्थिव शरीर दिल्ली से एम्बुलेंस के जरिए हल्द्वानी लाया जा रहा है। आपको बता दें कि उत्तराखंड की सीनियर कांग्रेस नेता और विधानसभा में विपक्ष की नेता इंदिरा हृदयेश का दिल्ली में निधन हो गया। वो पार्टी की बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली आई हुई थी। उत्तराखंड भवन में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। इंदिरा 80 साल की थीं और बीते करीब 47 सालों से राजनीति में सक्रिय थीं। कांग्रेस की पूर्ववर्ती राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री थीं। इससे पहले मार्च महीने में श्रीनगर गढ़वाल में आयोजित कांग्रेस की जन आक्रोश रैली के दौरान इंदिरा हृदयेश की तबीयत बिगड़ गई थी। उसके बाद उन्हें ऋषिकेश एम्स में भर्ती कराया गया था। इससे पहले दिसंबर में वो कोरोना संक्रमित भी हुई थी। और हल्द्वानी से भूपेंद्र रावत इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हैं सहयोगी। भूपेंद्र, रात 8 बजे करीब हल्द्वानी पहुंचने की जानकारी मिल रही है उनका पार्थिव शरीर इंदिरा हृदयेश का। क्या देख पा रहे हैं, कहां पर मौजूद हैं, क्या उनके आवास पर हैं अभी आप? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूँगा, मैं अभी उनके आवास पर हूँ और आवास पर कार्यकर्ताओं और जो उनके चाहने वाले थे उनका हुजूम यहाँ पर लगा हुआ है। और कहीं ना कहीं नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश का चले जाना एकदम से पूरे प्रदेश के लिए शौक के रूप में है, क्योंकि ये अचानक से उनका जाना, क्योंकि 3 दिन पहले एक कार्यक्रम हुआ था हल्द्वानी में जिसमें उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। और कहीं ना कहीं यहाँ जो कार्यकर्ताओं में एक वो अभी भी उस चीज को नहीं भुला पा रहे हैं और उनका इंतजार, उनके पार्थिव शरीर का भी इंतजार हो रहा है और लगभग 8 से 8:15 बजे तक वो हल्द्वानी उनके आवास पर पहुंचेगा। जी भूपेंद्र, क्या परिवार वालों से बातचीत हो पाई है आपकी? परिवार वाले क्या कह रहे हैं? क्या दिल्ली जाने के पहले उनकी तबीयत खराब थी या कहीं कोई परेशानी हुई हो उनको कि उसे नज़रअंदाज करके वो दिल्ली गई हूँ और वहाँ पर उनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई हो? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि जो परिवार यानी कि जो उनके पुत्र हैं सुमित हृदयेश, वो उनके पार्थिव शरीर के साथ ही हैं। यहाँ दिल्ली दौरे पर जब इंदिरा हृदयेश गई थी तो उनके साथ ही उनके पुत्र भी गए थे। और यहाँ पर अगर देखा जाए 2 दिन पहले, लगभग 2 दिन पहले उनको कुछ ऐसी कोई स्थिति नहीं थी कि उनकी तबीयत खराब हो। वो अचानक से जो आज उनकी तबीयत खराब हुई और उससे उनका देहांत हो गया। जी अभी कुछ दिनों पहले एक जन आक्रोश रैली में भी उनकी तबीयत अचानक से खराब हुई थी भूपेंद्र। क्या उस समय भी कुछ दिल की परेशानी ही हुई थी उनको, हार्ट की कोई प्रॉब्लम थी? जी बिल्कुल, जो कार्यक्रम हुआ था उसके बाद उनको पेस मेकर भी लगा था और 80 साल की जो उम्र है और वो 80 साल की उम्र में उनका जो संघर्ष था, वो संघर्ष कहीं ना कहीं उनकी उम्र और जो उनकी भागदौड़ थी वो साथ नहीं दे पाई। जी धन्यवाद भूपेंद्र आपका इस जानकारी के लिए। तो रात 8 बजे के करीब इंदिरा हृदयेश का पार्थिव शरीर हल्द्वानी पहुंचेगा उनके आवास पर और कल उत्तराखंड की नेता प्रतिपक्ष रही इंदिरा हृदयेश का अंतिम संस्कार किया जाएगा। बता दें आपको कि कल ही दिल्ली में हो रही एक बैठक में शामिल हुई थी वो। उसमें काफ़ी देर तक लोगों से बातचीत, जो नेता उसमें शामिल थे बैठक में, उसमें नेता मौजूद थे। काफ़ी देर तक उन नेताओं से उनकी बातचीत भी हुई, बहुत देर तक चर्चा भी हुई। उस बैठक को लेकर कई सवाल भी थे कि इंदिरा हृदयेश अगर इस बैठक में हैं तो हरीश रावत क्यों नहीं शामिल हो रहा, हालांकि वो पंजाब में थे। लेकिन इन सब के बीच उनकी तबीयत अचानक से खराब हो जाएगी, ऐसा कुछ हो जाएगा, इसका किसी को अंदेशा तक नहीं था। दिल्ली से पार्थिव शरीर उनका हल्द्वानी के लिए एम्बुलेंस से लाया जा रहा है। 8 बजे के करीब हल्द्वानी पार्थिव शरीर इंदिरा हृदयेश का पहुंचेगा। उनके पुत्र दिल्ली में ही उनके निधन की खबर सुनने के बाद तुरंत पहुंचे। दिल का दौरा पड़ने से अचानक उनका निधन हुआ। उत्तराखंड भवन में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। उत्तराखंड भवन में ही उन्होंने अंतिम सांस ली। उत्तराखंड के नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश की मृत्यु के बाद उनके बड़े बेटे सुमित हृदयेश से बात की न्यूज़ स्टेट संवाददाता ने। इंदिरा हृदयेश के बेटे हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं।
अब आगे का आपका क्या कार्यक्रम है? आप लोग पार्थिव शरीर को कहाँ लेके जा रहे हैं, किस तरीके से अंतिम? देखिए, घर पे लेके जा रहे हैं, अपने शहर हल्द्वानी लेके जा रहे हैं, जिस भूमि के लिए, कर्म भूमि जो उनकी थी, उनका निवास स्थल था, जिसके लिए उन्होंने पता नहीं कितने कल्याणकारी जो योजनाएं थी लड़ झगड़ के सरकारों में जब रहीं, तो अभूतपूर्व विकास करा, क्षेत्र में करा, प्रदेश में करा, लोगों का साथ दिया। तो अब वही सारे लोग आज साथ देने के लिए हमारे साथ खड़े हैं, तो उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ सबसे पहले। अंतिम बार आपसे कब बात हुई थी सुमित जी? अंतिम बार कब आपकी बात? साथ ही आई थी, कल भी हुई थी, परसों भी हुई थी, तो मेरे तो साथ ही थी। मैं तो हल्द्वानी में, हम दोनों ने आखिरी बार क्या कौन सी बात कही? नहीं, बस वही थी, पूरी आशा थी उन्हें कि कांग्रेस की सरकार बनेगी 2022 में। लोग बड़े परेशान हो चुके, यही सब बातें हो रही थी, राजनीतिक बातें हो रही थी, परिवार की भी बातें हो रही थी कि बच्चे क्या करेंगे बड़े होके, कौन सा बच्चा क्या करेगा। सब बच्चों से लगाव था, दादी थी सब बच्चों की। तो कोविड कब हुआ था उनको? सितंबर में हुआ था कोविड। आखिर उनका देहांत कह रहा है कि दिल के दौरा पड़ने की वजह से हुआ, क्या वजह आपको? अब देखिए, ऐसा ना, ये तो मैं इस पे कैसे टिप्पणी दे दूँ आपको, ये तो जो डॉक्टर हैं जिन्होंने चेकअप करा वो बताएंगे। क्या डॉक्टर्स ने क्या कहा? सुन नहीं, ये डॉक्टर्स ने लिख के दिया है, मेरे को अभी ध्यान नहीं है, लेकिन नेचुरल कॉजेज से ही हुआ। अब चाहे वो स्ट्रोक हो, चाहे वो हृदय की गति रुकी हो। हमारे साथ मौजूद हैं, उनके पुत्र हैं, और उनका ये कहना है कि हम अपने गांव इनको लेके जा रहे हैं ताकि गांव वाले अंतिम दर्शन का कर सकें। नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इंदिरा हृदयेश के निधन पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा है कि सदन के अंदर और सदन के बाहर इंदिरा हृदयेश हमेशा मजबूत नेता की तरह नजर आईं। सदन के अंदर कई बार विधायकों को उनसे सीखने को मिलता था। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में उनका लंबा राजनीतिक जीवन रहा है और उनके निधन से प्रदेश को बड़ी क्षति हुई है। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता डॉक्टर इंदिरा हृदयेश जी के निधन का दुखद समाचार मिला। वो हमारे बीच नहीं रहे, उनसे हमारा निकट का वास्ता रहा है। लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंदर भी विधान परिषद के अंदर उस सदन में भी मुझे उनके साथ में रहने का सौभाग्य मिला। से दुख की घड़ी में मैं उनको अपनी ओर से और साथ ही अपनी सरकार पार्टी की ओर से श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं। और दिल्ली का रुख करते हैं, सहयोगी मोहित राज दुबे सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मोहित, कितने बजे इंदिरा हृदयेश का पार्थिव शरीर हल्द्वानी के लिए ले जाया गया है? कुछ पता चल पा रहा है कि 8 बजे का समय तो कहा जा रहा है कि 8 बजे तक पार्थिव शरीर पहुंच सकता है उनका, करीब 20 से 25 मिनट का वक्त, और क्या आपको जानकारी मिल पा रही है इसको लेकर? देखिए, करीब 3 बजे के आसपास इंदिरा हृदयेश का पार्थिव शरीर दिल्ली से रवाना हुआ था। उनके बेटे सुमित खुद पार्थिव शरीर के साथ थे। थोड़ी देर के बाद ही कहा जा रहा है कि थोड़ी देर के बाद जो है पार्थिव शरीर उनका हल्द्वानी पहुंचेगा और अंतिम दर्शन के लिए हल्द्वानी के स्वराज भवन में रखा जाएगा, जहाँ पे पार्टी के कार्यकर्ता, उनके गाँव वाले, उनके क्षेत्र के लोग जो है अंतिम दर्शन कर पाएंगे। तो इंदिरा हृदयेश का जो निधन हुआ था, भारतीय राजनीति में एक शोक की लहर है। उत्तराखंड की सियासत में हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ा झटका है कांग्रेस के लिए, क्योंकि उत्तराखंड में कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी कही जाती थी। एक ऐसी कमांडर के रूप में उनको जाना जाता था जो जमीन पे भी लड़ती थी, पार्टी में कार्यकर्ताओं को हक दिलाने के लिए वो पार्टी के भीतर भी लड़ती थी। तो कुल मिलाकर कांग्रेस को भी बड़ा झटका लगा है और साथ ही साथ उत्तराखंड की सियासत में भी एक बड़ा झटका, एक शोक की लहर वहां पे जो है इस वक्त मौजूद है। चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात हो, चाहे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की बात हो, तमाम बड़े नेताओं ने, प्रधानमंत्री ने, मंत्रियों ने जो है भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। और पार्थिव शरीर के साथ आपको बताते कि जब उनका देहांत हुआ तो उसके बाद से ही उत्तराखंड के कांग्रेस के इंचार्ज देवेंद्र यादव सहित तमाम जो बड़े नेता थे और पार्थिव शरीर के साथ मौजूद थे। राहुल गांधी ने उनके बेटे सुमित से खास बातचीत की, उन्होंने भी श्रद्धांजलि अर्पित की, सोनिया गांधी ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। और कल आपको बता दें कि जो है हरक सिंह रावत समेत तमाम बड़े नेता वहां पे पहुंचेंगे। और इसके अलावा हरीश रावत जो खुद हल्द्वानी के लिए रवाना हो चुके हैं, जो हमको अभी खबर मिल रही है। इसके अलावा जो देवेंद्र यादव है, जो इंचार्ज हैं उत्तराखंड के कांग्रेस के, वो भी जो है कल सुबह रवाना होंगे और वहां पर अंतिम दर्शन के लिए वहां पर मौजूद होंगे। तो कुल मिलाकर उत्तराखंड से लेकर दिल्ली तक, उत्तर प्रदेश तक शोक की लहर है।
हाँ बिल्कुल मोहित, और जिसने भी इस खबर को सुना स्तब्ध रह गया, क्योंकि कल तक पूरी तरह से एक्टिव, पूरी तरीके से लोगों से अच्छे से बात कर रही थी, और आज अचानक जब ये खबर आई, जब हमको ये पता चला तो हम भी स्तब्ध रह गए कि कल तक जिस मीटिंग को लेकर, जिस बैठक को लेकर हम आप लोगों से बात कर रहे थे, जिस बैठक में वो मौजूद थी, आज वो हमारे बीच नहीं है। यकीन करना मुश्किल हो रहा है सभी के लिए। सुरेंद्र रसीला हमारे सहयोगी भी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र, कल हम जिस बैठक के बारे में बात कर रहे थे, हम और आप उसी बैठक में शामिल होने के लिए इंदिरा हृदय गई थी, उसको लीड कर रही थी, बातचीत कर रही थी। अचानक जब ये खबर आई, किसी को यकीन नहीं हुआ। आप तो बहुत करीब से उनसे मिलते रहे हैं, बात करते रहे हैं। देखिए बिल्कुल अनामिका, लगभग 80 साल के करीब उनकी उम्र हो चुकी थी, और श्रीनगर में जब जनाक्रोश रैली में वो भाग लेने आई थी, उनकी तबीयत अचानक बिगड़ी थी। उसके बाद एम्स ऋषिकेश में और फिर मेदांता दिल्ली में उनको एडमिट किया गया, जहां उनको पेसमेकर लगाया गया, क्योंकि डॉक्टर्स ने पहले भी उनसे कहा था कि आपका स्वास्थ्य गड़बड़ है, आपको हार्ट की प्रॉब्लम है और दिक्कतें ज्यादा हैं, इसलिए भागदौड़ आप थोड़ा कम कीजिए। लेकिन वो जिस तरह की राजनेता रही हैं, वो कभी भी घर पे बैठने वाली नेता नहीं रही, और लगातार जनता के लिए संघर्षशील रही, और उसी के चलते शायद अपने स्वास्थ्य का उतना बेहतर ध्यान वो नहीं रख पाई। इस बीच में दिल्ली में जब वो बैठक के लिए गई थी, बैठक करने के बाद कल रात अचानक उनके सीने में दर्द हुआ, और ये बताया जा रहा है कि इसी वजह से उनको हार्ट अटैक आया, और हार्ट अटैक का कारण ब्रेन हेमरेज भी बना है, ये भी एक जानकारी दी गई है। अब उनका पार्थिव शरीर रात 8 से 9 बजे के बीच में लगभग पहुंच सकता है हल्द्वानी, और वहां से कल सुबह करीब 11 बजे चित्रशिला घाट, रामनगर, रानीबाग शमशान घाट में उनको ले जाया जाएगा, वहां उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। कांग्रेस की ही नहीं, पूरे प्रदेश की वो बड़ी नेता थी, इसलिए मुख्यमंत्री भी कल वहां पहुंचेंगे, अपनी श्रद्धांजलि उनको अर्पित करेंगे, और उसके बाद ही वो दिल्ली रवाना होंगे। इसके साथ ही हरीश रावत कल वहां पहुंच रहे हैं, और तमाम वो कांग्रेस के नेता जो केंद्र से जुड़े हुए हैं, जो राज्य से जुड़े हुए, जो उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं। बड़े पैमाने पर अनामिका आपको उत्तर प्रदेश के नेता भी कल दिखाई देंगे, क्योंकि 1974 से वो विधान परिषद के जरिए उत्तर प्रदेश में सक्रिय रही हैं। शिक्षक नेता के तौर पर जो शिक्षक कोटे की सीट होती थी, उससे वो विधान परिषद का चुनाव लड़ती थी। वित्त मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय, PWD, ऐसे तमाम वो मंत्रालय हैं जो वो कांग्रेस की सरकारों में संभाल चुकी हैं। जो भी संविधान को जानता है, जो भी सदन के नियमों को जानता है, वो ये जानता है कि इंदिरा हृदय कितनी परिपक्व थी, और नए विधायकों को सीखने का मौका मिलता था। और इस समय जब चुनाव 6 महीने बाद है, ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका है। इस वैक्यूम को भरना कांग्रेस के लिए बड़ा मुश्किल होगा अनामिका। ठीक है सुरेंद्र, धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। तो एक ऐसी नेता जिन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, या डॉक्टर्स ने अगर उन्हें आराम करने की सलाह भी दी है, तो उन्होंने अपनी स्वास्थ्य को भी नज़रअंदाज करते हुए जनता की सेवा के लिए हमेशा खुद को आगे रखा। और अभी भी डॉक्टर्स ने कहा था उनसे कि आप बहुत ज़्यादा दौड़ भाग मत कीजिए, आपकी सेहत बहुत अच्छी नहीं है। लेकिन फिर भी विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, ऐसे में उन्हें यकीन था कि उत्तराखंड में एक बार फिर कांग्रेस की सरकार बनेगी, और इसके लिए पूरी मेहनत भी लगातार वो कर रही थी। लेकिन अचानक उनके चले जाने से कांग्रेस तो कमज़ोर हुई ही है, लेकिन हर किसी के लिए एक बहुत बड़ी राजनीतिक क्षति ज़रूर है।